इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मिर्जापुर में एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये क्यों किया गया, क्या मामला है और किस कारण से हुआ, कहां ये हत्या हुई, पूरी जानकारी देने के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, क्या है पूरा मामला। देखिए अर्पित, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से सनसनीखेज वारदात हुई है जिसमें दिन दहाड़े एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई और पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद होकर रह गई है। बाइक सवार दो लोग आते हैं, यानी दो हमलावर आते हैं और मॉर्निंग वॉक कर रहे वकील के सीने में सीधे तौर पर गोली दगा देते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह रही कि जो हमलावर रहे उनकी बाइक काफ़ी देर तक स्टार्ट नहीं होती है। कई बार किक मारते हैं और बाइक जो है स्टार्ट नहीं होती। तो ऐसे में जो हमलावर जिसने जो गोली मारता है वो जो पहले गाड़ी चला रहा होता है उससे कहता है कि आप पीछे आइए और उसको असलाह देता है और वो खुद गाड़ी स्टार्ट करने लगता है। इस बीच दो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो उन पर भी वो असलाह तान देता है। तो सीने में गोली लगने के बाद वकील की मौत हो गई है। और आपको बता दें, इसके बाद चूंकि वकील समुदाय से आते हैं, सीनियर वकील हैं, वकीलों में भी अपनी सुरक्षा को लेकर पहले से ही वो तमाम मांगे उठाते रहे हैं, उनमें आक्रोश है। फिलहाल ये वारदात प्रधानी रंजिश को लेकर होनी बताई जा रही है। वकील की पत्नी ग्राम प्रधान है और ये पुरानी रंजिश थी। जो हमलावर था वो रेकी कर रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि बताते हैं कि 6 माह पहले भी ये हमलावर उन पर असलाह तान चुका है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि अगर इस तरीके का प्रयास पहले भी किया गया है तो इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस बात का सवाल भी किया गया जब मौके पर पहुंची एसपी, उनसे भी कुल मिलाकर के सीसीटीवी में कैद ये पूरी वारदात पूरी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर रही है कि लोगों में किसी प्रकार का जैसे डर ही नहीं लग रहा कि कैसे दिन दहाड़े एक वकील की हत्या कर दी जाती हो। मिर्जापुर में शनिवार की सुबह इस वकील की जो हत्या हुई है, इसके बाद समूचे उत्तर प्रदेश में वकीलों में धीरे धीरे आक्रोश पनप रहा है, क्योंकि सीनियर वकील थे जिनकी हत्या की गई। और हत्या जिस तरीके से की जाती है वो कहीं ना कहीं उसका सीसीटीवी फुटेज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो वकील जिनकी हत्या की गई उनका नाम है राजीव सिंह। ये 45 साल के थे। रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। रास्ते में बाइक सवार दो बदमाश आते हैं और सरे राह रोककर गोली मारकर भाग जाते हैं। यानी भागते वक्त उनकी बाइक बंद भी हो जाती है। लोग उन्हें पकड़ने और के लिए दौड़ते हैं तो उन पर तमंचा तान दिया जाता है। डर कर लोग पीछे हट जाते हैं। और कुल मिलाकर के ये वारदात जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर कटरा कोतवाली क्षेत्र के कतवारू का पूरा मोहल्ला है, यहीं की है। और इसमें चुनावी रंजिश निकल करके आ रही है, यानी प्रधानी रंजिश निकल करके आ रही है। पूरे मामले में जो मृतक हैं उनकी पत्नी वो जो है गांव की प्रधान है। ये दरअसल जो मृतक वकील हैं ये मूल रूप से विंध्याचल थाना के देवरी गांव के रहने वाले थे और इनका पूरा नाम राजीव सिंह उर्फ रिंकू था। ये कटरा कोतवाली क्षेत्र के कतवारू का पूरा में किराए के मकान में रहते थे। 2011 में यहाँ जमीन खरीदकर मकान बनवाया था और बच्चों की पढ़ाई की वजह से ये यहीं पर रहते थे। यहीं से कोर्ट आते जाते थे। गांव में इनकी जो पत्नी है प्रतिभा सिंह, ये गांव की प्रधान है। इस वजह से गांव भी इनका आना जाना लगा रहता था। इनके 2 बेटे, ओम जो 18 साल का और सार्थक 12 साल का है। तो एसपी मौके पर पहुंची हुई हैं अपर्णा रजत कौशिक। उन्होंने जो जानकारी दी, उनसे जो पत्रकारों ने सवाल किए, पहले हम आपको एसपी अपर्णा रजत कौशिक को सुनाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। आज प्रातः वो थाना कोतवाली कटरा क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिनका नाम राजीव सिंह उर्फ रिंकू सिंह है, जो कि वर्तमान में देवरी गांव में उनकी जो पत्नी है वो प्रधान के रूप में कार्यरत है।
उनको गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में ये सूचना जैसे ही तत्काल हमें मिली, इसमें हमारी टीमें तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर जो भौतिक साक्ष्य उनका संकलन किया गया और तत्परता से जो ऐसा जो व्यक्ति है जिसके द्वारा ये घटना घटित की गई है उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया गया। इसमें बहुत ही क्रेडिबल लीड्स हमारी टीम को मिली है और टीम इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है। जो मृतक व्यक्ति है उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाए। देखिए, चूंकि जो मृतक है और जो अभी व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो तहरीर प्राप्त हुई है वो नामजद तहरीर है और उसको चिन्हित भी किया जा चुका है टेक्निकल सर्वेलांस के माध्यम से। जो अभियुक्त है उसको चिन्हित किया जा चुका है और नामजद तहरीर हमें प्राप्त है। तो वो व्यक्ति भी जो मृतक है उन्हीं के गाँव का रहने वाला था और पूर्व से कुछ गाँव की ही बात को लेकर विवाद होने की बात प्रकाश में आ रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और गहनता से जांच कर रही है और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जिस व्यक्ति द्वारा ये घटना कारित करी गई है उसके विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। देखिए, ये सूचना यहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, सारे तथ्यों का संकलन कर रहे हैं। जो अभी वर्तमान की स्थिति है वो ये है कि नामजद तहरीर अभियुक्त के विरुद्ध परिवारजनों द्वारा दी गई है और उस पर अभियोग पंजीकृत करते हुए तत्काल पुलिस की टीमें गठित की गई है और उसमें अरेस्टिंग करते हुए कठोरतम कार्रवाई की। तो देखिए, एसपी अपर्णा रजत कौशिक पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रही थी। पत्रकार उनसे ये भी पूछ रहे थे कि पहले भी इन पर हमलावर हुआ तो इन्हें सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई गई और पहले भी हमला किया गया था तो ये दुस्साहस ही कहा जाएगा जिसने इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल एसपी के मुताबिक जो आरोपी है जिसने हत्या की है उसकी पहचान कर ली गई है। हत्या के पीछे प्रधानी रंजिश का ही कारण प्रथम दृष्टया निकल करके आ रहा है। जो आरोपी है मुख्य वो राजेंद्र सोनकर उसका नाम बताया जा रहा है। उसके खिलाफ परिजनों ने लिखित तहरीर भी दी है। वो भी जो है मूल रूप से विंध्याचल थाना के देवरी गांव का रहने वाला है और प्रधानी चुनाव लड़ चुका है। तो कहीं न कहीं प्रधानी चुनाव रंजिश के चलते ये मामला, ये हत्या अंजाम दी गई है। तो ये भी बड़ा सवाल है। अभी पंचायत के चुनाव होने बाकी हैं, उससे पहले ही किस प्रकार रंजिश में हत्याओं का एक तरीके से शुरुआत हो चुकी है जो कहीं न कहीं सवाल भी खड़ा करती है। फिलहाल इस मामले में आगे चलकर पुलिस ने यह आश्वस्त कराया है कि जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि जब पहले भी वकील पर इस तरीके से जानलेवा हमला किया गया यानी असलाह ताना गया, तब क्यों नहीं कार्रवाई हुई? अगर पहले कार्रवाई हो गई होती तो शायद आज वकील की हत्या न हुई होती। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कब तक पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि सीसीटीवी में पहले ही पूरी पहचान उसकी सामने आ चुकी है। 2 हमलावर थे। ये भी बताया जाता है कि वो रेकी काफी दिनों से करता था और आज घटना को अंजाम दे दिया। अब देखना होगा इसको लेकर उत्तर प्रदेश में वकीलों की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। चूंकि दिन दहाड़े वकील की हत्या हुई है तो निश्चित तौर पर वकीलों में भी आक्रोश है। पहले से ही वो अपनी सुरक्षा को लेकर मांग करते आ रहे हैं और उनका प्रदर्शन भी होता आ रहा है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रधानी रंजिश में एक वकील की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाता है। जैसे ही गिरफ्तारी होती है आरोपी की, हम फिर एक बार जुड़ने का प्रयास करेंगे तो पूरा मामला अर्पित ये निकल कर आया। जी, तो फिलहाल देखिए मिर्जापुर से बड़ी खबर आ रही है जिसकी अपडेट आपको मिली कि किस तरीके से सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा रहा था सीनियर वकील और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हमलावर बाइक से आए थे और फिलहाल पूरी जो वारदात है सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। अब फिलहाल देखना होगा कि आगे इस मामले को लेकर के क्या कुछ सामने निकल कर आता है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।